नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय, पिताजी गुजर गए तो कुछ कुछ काम करने हैं। अरे जी, पिताजी गुजर गए, ये कैसा टॉपिक है? शायद कम लोगों के हों, बट आई कीप डॉक्यूमेंटिंग। मेरे जो तजुर्बे, मेरे जो अनुभव हैं जिंदगी में, आई कीप डॉक्यूमेंटिंग दोज एंड इट मे जस्ट हेल्प आउट अ सोल एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे पिताजी गुजरे थे, बड़ी पर्सनल सी बात है। यूजली आई डोंट लाइक टू डिस्कस माई पर्सनल लाइफ। जब मैं 2.5-3 साल का था, मैं 2.5-3 साल का था, तो अभी तक की जो मेरी जो राम कहानी हुई, जो इस पृथ्वी पे जो मैंने समय बिताया, उसमें कुछ कुछ मैंने अपने तजुर्बे सीखे एंड आई लाइक टू डिस्कस आउट 10 पॉइंटर्स टू यू। सो इफ़ यू हैव लॉस्ट योर फादर, और फादर हैं लेकिन टोटली एब्सेंट हैं, टोटली शराबी टाइप आदमी है, वो भी एक तरह से मतलब गुजरे हुए ही, दैट ही इज नॉट प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन योर लाइफ। एंड एब्सेंस ऑफ अ फादर अफेक्ट्स द चाइल्ड। तो क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, ऐसे 10 पॉइंटर पे चर्चा करेंगे। क्वाइट लॉट ऑफ पीपल विल नॉट फाइंड एनी यूज फॉर दिस सेशन, बट जिनको मदद आ जाए तो आ जाए। तो पहला पॉइंटर मैंने लिखे हुए हैं सारे पॉइंटर, सो दैट आई डोंट एंड अप मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। सबसे पहला काम आपने करना है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है। सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट क्या होता है? एसडीएम साहब बना के देते हैं कि कौन कौन इनका वायरस बच गया है। तो यूजुअली इट विल बी मदर एंड द 2 किड्स। तो डेथ सर्टिफिकेट की आपने 10, 15, 20 कॉपी कर लेनी, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में कागजों के बहुत महत्व है। अगर आप कागजों पे, मैंने अभी चर्चा करनी है, शायद अगली वाली वही करें, कि कागज में आपको सारा टाइम भारत में ये बताना पड़ेगा। इनफैक्ट कहीं भी, शायद भारत में भी नहीं है, हम बोलते रहते हैं कि भारत में ये हो, कि भारत में आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब देखो जी, मैं ही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, वो है, फलाना है। तो बार बार आपसे आधार मांगा जाता है, एफिडेविट मांगे जाते हैं, पैन कार्ड मांगा जाता है कि सारी डिटेल्स है ना, कि आप बेसिकली ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप ही हैं। अब पिताजी गुजरे हैं, वो तो आप किसी को भी बोल दे जी मेरे तो पिताजी गुजर गए, ऐसे झूठ बोल दीजिए। बहुत लोग बोलते जा रहे हैं नहीं नहीं बेटा, आजकल तबियत खराब है, पैसे तो मैं आपके दे नहीं पाऊंगा। क्या पता तबियत खराब है कि नहीं। तो ऐसे कई लोग झूठ वगैरह भी बोल देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए तो सरकार को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी पे कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, और उसके साथ साथ एक एसडीएम में सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ताकि अगर पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है, कोई पुराने अकाउंट है, उन सबको निकलवाने के लिए आपको सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट चाहिए। और बहुत ज़्यादा क्रूशल डॉक्यूमेंट है। अगर ऑनलाइन, वैसे तो आजकल एप्लीकेशन चल जाती है, लेकिन ये लोग कोई काम तो करते नहीं हिंदुस्तान में, तो आपको थोड़ी बहुत घूस वूस देके एफिडेविट वगैरह, स्टैम्प पेपर वगैरह वाली दुकान वगैरह वाले बनवा देते हैं लोकल आपके एसडीएम ऑफिसर, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है। तो कृपया करके आप वो वहाँ से बनवा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्रूशल डॉक्यूमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा इवेंचुअली जीवन में। दूसरा, अब अप्लाइज टू बोथ जेंडर्स, कि भाई अगर आप एज अ बेटी जिनके पिताजी गुजरे हैं या पिताजी नहीं है एक्टिवली प्रेजेंट, या बेटा है, यू विल हैव टू बी द रिस्पॉन्सिबल वन, यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आपके मतलब वो, जैसे जो जीवन में बाकी जो जनता जो आपके जो ड्रामे कर रही है टीनेज में या यंग यंग एडल्टहुड में, वो सब आप नहीं कर सकते। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी आ गई आपके सर पे जिस दिन पिताजी चले गए। किसी भी कारण जा सकते हैं, देखिए मृत्यु तो आनी, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी भी चीज़ से, कोविड में या कुछ भी। अब बेसिकली देखिए, पिताजी होते हैं टिन शेड की तरह। वो टिन शेड होता है ना, वो जो घरों के बाहर यूजली होता है, वो टिन शेड पे धूप पड़ती है ज़्यादा तो गर्म हो जाता है, तो लोग तब भी गाली देते हैं कि भाई साहब क्या है इतना गर्म हो जाता है। बारिश आती है तो बारिश उस पर गिरती है, तो बारिश से ये क्या बोलते हैं, टप 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 आवाज़ आती है, तो फिर लोग गाली देते हैं। टिन शेड ही होता है बाप। लेकिन वो जब चले जाता है, जब वो टिन शेड उड़ जाता है, तो सिर्फ धूप ही धूप आती है। तो वो बेचारे को गाली तो बहुत पड़ती है, लेकिन अब पिताजी तो पिताजी हैं। तो अब आपको टिन शेड का रोल निभाना पड़ेगा। अच्छा, गाली भी खानी पड़ेगी और अपना रोल भी निभा के छाया तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके सर पे आ गई। अब ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब चाहे वो भी है कि वो जो अ, आपके जो दोस्त जो फिजूल का जो टाइम वेस्ट करके और ये फिजूल की वेलियां जो मारते हैं, आपके पास ना समय है उस चीज़ का, और आपके जीवन बदल चुका है। तो ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, दैट यू विल बी जस्ट far more mature, have to be far more mature. There is just no other option as compared to people of your age. थर्ड पॉइंट ये है कि अब आप चाहे इस बात में माने या ना माने, मेरा तो उपदेश होते हैं, ये आदेश नहीं है। उपदेश में आपको मानना मानिए, नहीं माना तो हमारे भी पिताजी का क्या जाता है, खैर वो तो जा ही चुके। आपको श्राद्ध कराना है। अगर ये नहीं, मेरे घर में तो नहीं मानते, कोई बात नहीं, ना माने। अगर अच्छा कोई चीज़ आप कह रहे जी ना मानते कि इससे का सबसे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, जाके फिर भी करा दीजिएगा, अगर आप मेरी सलाह लें तो।
क्योंकि इन चीज़ों के बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो सकते। ये मिस्टिसिज्म है यहाँ पे, ये आर्ट है। खैर एनी which way, उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले होता है श्राद्ध गया जी जाना पड़ेगा बिहार में, और गया जी जैसी कोई जगह नहीं, और गया ये सारा काम क्षेत्रों में होता है, अपने ही रीजन उसी रीजन में होता है। तो गया जी में जाके उनका पिंडदान श्राद्ध करा दीजिएगा। अगर ऑफ कोर्स आपके घर में ये सब मानते हैं, वो आप कहते हैं मैं तो दूसरे धर्म का हूँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली फिर आप पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना जी सनातनी हैं, या हमारे देश के वासी धर्म बेसिकली, अब हिंदुइज्म, हिंदू वैसे तो कोई शब्द नहीं होता चलिए, लेकिन फिर भी लेमैन टर्म में कह देते हैं कि जी आप हिंदू हैं, तो ये काम आपको पक्का कराना है। गया जी जाके पिंड दान कराना है वहाँ के। ठीक है, पंडे बड़े बदमाश टाइप होते हैं, बड़ी लड़ाई पढ़ाई भी होती है, आपको लगे पता नहीं मैं किस नौटंकी में फंस गया हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा आपकी ब्लड लाइन से काफ़ी ऊट पटांग डिजीजेज वगैरह कम हो जाएंगे। स्पेशली और अगर पिताजी एक्सीडेंट में गुजरे हैं, सुसाइड से गुजरे हैं, सडन डेथ से गुजरे हैं, कोई वायलेंट क्राइम से गुजरे हैं, तो ये काम अनिवार्य हो गया, और मुंडन वुंडन कराना पड़ता है जाकर, और पिंडदान होता है। फिर सेकंड पिंडदान या श्राद्ध होता है काशी में, और फिर थर्ड होता है बद्रीनाथ में। वहाँ पे कपाल मोचन करके एक जगह है, ब्रह्म कपाल, तो वहाँ पे जाके वो फाइनल पिंडदान होता है। उसके बाद आपको पिंडदान नहीं, यू आर नॉट अलाउड। इसकी पूरी की पूरी एक प्रोसेस है, गरुड़ पुराण वगैरह में जो भी दे रखा है। खैर नहीं जाएंगे उन डिस्कशन में, बातें सारी अलग हैं, क्योंकि डिस्कशन फिर ऑफ द टॉपिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप मानते हैं तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर जाइएगा और ज़रूर ये काम करा लीजिएगा। नहीं भी मानते हैं, अगर इस एडवाइस को मानते हैं, जाके करा लीजिएगा। वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो जाके कराने में नुकसान भी क्या है, करा ही लेते हैं। ठीक है जी। चौथा पॉइंट, आई थिंक अभी तक हमने 3 डिस्कस करें। एसडीएम मेंबर, रिस्पॉन्सिबल वन गया, एंड चौथा पॉइंट इज जॉर्डन पीटरसन का काम आप फॉलो करिएगा। एक आदमी है, उनका नाम है जॉर्डन पीटरसन। तो उनकी किताबें हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ, 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ। एंड यूजली खैर आजकल तो काफ़ी ज़्यादा बीच में पॉलिटिकल कमेंट्री भी करना शुरू हो गए थे, बट इज़ अ वेरी वेरी सेन पर्सन। और काफ़ी टाइम उनको कहा गया है कि ही इज़ ऑल्सो द इंटरनेट्स फादर, कि जिनके पास फादर नहीं है तो मतलब इंटरनेट पे ऐसी एक शख्सियत है। उनका काम कमाल का है, उनकी किताब ज़रूर पढ़िएगा एंड इम्प्लीमेंट दोज रूल्स इन योर लाइफ। एंड जनरली स्पीकिंग उनका काम बहुत ज़्यादा भी है। पीटर पैन वगैरह की स्टोरी से उन्होंने काफ़ी कुछ लिंकेज करा हुआ अबाउट ग्रोइंग अप एटसेट्रा। तो कृपया करके आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, बिकॉज यू नो दैट्स just excellent work that he has done, and basically he has done the work that a father should do. Now since that person is missing from our life, we can certainly take a proxy one जिसका काम और एडवाइस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज अ ब्रिलियंट पर्सन जॉर्डन पीटरसन। लेफ्ट लिबरल, फार लिबरल वाले उनको गाली भी बहुत बकते हैं, बट इज अ वेरी वेरी सेंसिबल पर्सन। 5वां पॉइंट है लर्न फाइनेंस। पैसा मैनेज तो करना आपको सीखना पड़ेगा। अब पैसा मैनेजमेंट यूजुअली इज अ वेरी मैस्कुलिन सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। मैस्कुलिन मतलब मेल नहीं, जस्ट अ मैस्कुलिन ट्रेट। एंड सिंस दैट इज मिसिंग, तो पैसे मैनेज आपको करने सीखने पड़ेंगे कि पैसा कैसे मैनेज होता है। लेकिन मुसीबत ये है, ऑन द एंडलेस एडवाइस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यूजुअली मतलब ज़्यादातर जनता जो एडवाइस जो दे रही है, तो जो 20-21 साल वाले ये जो लड़के हैं जिन्होंने बस वो यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल also as well. I really don't want to throw shade at anyone, but होता क्या, take financial advice from an experienced person, और उसको आप बजटिंग, मैनेजमेंट ऑफ मनी एटसेट्रा एटसेट्रा, डोंट बिकम हाइपर अबाउट इट कि आप एक एक रुपए के एक एक पैसे की अकाउंटिंग है, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं, बट हैव अ बेसिक सेंस ऑफ वेयर द हाउस होल्ड फाइनेंसेज एंड हाउ दे हैव टू बी मैनेज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, यूजुअली ये काम आपके पिताजी करते हैं। अब पिताजी तो है नहीं, तो आप ही करें, तो सीखना पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ सीखी जा सकती है, तो ये काम आपके दिमाग में होना चाहिए। 6th पॉइंट is property and money you'll have to protect and basically presume that you are on square one. How do you protect it? Protect का चक्कर क्या है? Now money and property etc. is very feminine energy. ये शक्ति जो है it's very very feminine in nature. तो यूजुअली क्या है कि दूसरे आदमी, बेसिकली दूसरी मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके घर के बाहर की एनर्जी है, दे वांट टू स्नैच इट अवे फ्रॉम यू यूजुअली। तो जी प्रॉपर्टी पे कब्जे, प्रॉपर्टी आपको पता भी नहीं है कहाँ है, फिर उसके कागजों में दिक्कत आएगी, फिर पैसा, जो भी पिताजी अब कोई भी आगे क्लेम कर देगा जी उन्होंने तो मेरे इतने पैसे देने थे, ये वो फलाना ढमकाना कुछ। यू हैव टू लर्न, थोड़ा सा आपको मतलब बुलंद होकर और बीच में ढाल बन के खड़ा होना पड़ेगा अपने परिवार
और ये जो बाहर से जो जनता आएगी, बिकॉज योर मेन कहते हैं ना जी, हेड ऑफ द हाउस, वो कह रहा है जी नहीं, ये तो बड़ी सक्सेस स्टेटमेंट है, इवन द मदर इज द हेड ऑफ द हाउस. आई डोंट वांट टू गेट इनटू all of those debates, don't go after my language. I've been raised by a single very capable, fierce mother all my life. I really don't need a sermon from anyone on feminism or any of that jazz. We are not going to get into those discussions, जिसने जो बोलना बोल ले. But basically एक main जो कह सकते हैं character of the house has gone. So you'll have to play that role of the protector of the house. ठीक है जी. You cannot be found drunk. Pointer number 7. You have a duty towards your home and family. अगर आप ही भंड पाए गए, ज़्यादातर दुनिया आपको फेलियर का नाम दे देंगी. एंड यू हैव अ लेगेसी टू मेंटेन, जो मरे हुए की इज्जत कहते हैं. अगर जी मृत की जो इज्जत है, यू कैन नॉट बी फाउंड. मतलब वो लोग जिनका सब कुछ सही है, वो अपना पीपा आके बेहोश भी हो जाएं, बट यू विल हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू वांट टू ड्रिंक, गो अहेड, but you cannot be drinking in excess, or you cannot be having an addiction in excess and then basically passing out. कभी आपका hangover नहीं उतर रहा, कभी आपका कुछ नहीं उतर रहा. नहीं, you'll have to be the responsible one, and you cannot be found drunk. Even if you're drinking, तो फिर कंट्रोल करिए. 30 ml पे गाड़ी रोक दीजिए. कोई कहता है जी ये लो जी, ये अगर बॉम्ब लो, इसे शॉट मारे, यहाँ से फेंक दीजिए, मेरे निकल. तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा. If you're a male, specifically this was sons, चलिए डॉटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा. You will always be subconsciously speaking, और ये बहुत बारीक चीज़ है, शायद ज़्यादातर जनता एग्री भी नहीं करे. You will be attempting to find a father. आपको लगेगा ना बाप ढूंढेंगे आप दूसरे मेल्स में subconsciously, and that will lead you to a lot of inferiority complexes. तो ये जो मेल्स में जो आप बाप ढूंढ रहे हैं, वो मेल आपकी एज का भी हो सकता है. तो inferiority complex, even when compared to, let us say, your school peers, your college peers, etc., if you are an introverted sort of a person, and that can lead to quite a lot of deleterious effects later on in life. तो किसी को अपना बाप मत बनाइएगा. अब ये सबकॉन्शियस ट्रेट हो जाता है, क्योंकि बच्चा ढूंढ रहा होता है, अपना बाप ही ढूंढ रहा होता है हर जगह. तो सबकॉन्शियसली आपको अपना ही बाप अपने आप ही बनना पड़ेगा, और तो कोई और ऑप्शन नहीं. या किसी डीटी को बनवा सकते हैं, किसी शिव जी, कृष्ण जी, जिसको भी आप मानते हो. ये सब बड़ा काम आता है इन सब चीज़ों में. तो किसी को भी सबकॉन्शियसली अपने आप को नोट कर लीजिएगा कि यार ये मैं इससे दब क्यों रहा हूँ, या ये दब क्यों रही हूँ, या इससे मैं why is the other person dominating me. और ये जो है कि why am I treating this person as a superior to me, this person especially a male, other male, even if your age या कोई भी. मतलब जैसे अगर आप मान लेते किसी प्रॉपर्टी डीलर को भी जाके बात, ऑब्वियसली अब आप उनको बाप का दर्जा तो नहीं दे सकते, बट आपको वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा, और आपको समझ में आएगा ये मेरे साथ हो क्या रहा है. पिताजी गुजरे हुए हैं, यूजुअली पिताजी आके आपको डिफेंड कर लेते थे, एंड वुड हैव ट्रेन्ड यू, गिवन यू अ ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू डील विद दीज अदर मैस्कुलिन एनर्जीज ऑफ द वर्ल्ड. बट सिंस दैट इज मिसिंग एंड वी आर सबकॉन्शियसली लुकिंग आउट फॉर दैट वेरी एनर्जी, तो उसके साथ वो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. तो दैट इज द प्राइमरी रीजन. तो फिर ये अपने आप को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई साहब ये काम नहीं करना है. ठीक है जी. 9 पॉइंट, रिश्तों में आपका कोई नहीं ना. अच्छा, अनलेस एंड अनटिल ताया जी चाचा जी बहुत एक्सेप्शनल निकल आए तो बहुत बात अलग है. लेकिन आप देखेंगे कि जॉइंट फैमिलीज, स्पेशली हम पंजाबी फैमिलीज में, तो सारी लड़ाई ताए और चाचों के बच्चों के साथ ही होती है ओवर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. और हमारे अगर पिताजी बीच में से गुजर गए, और अगर वो ये लोग 1% भी टेढ़े निकल आए, तो समझ लीजिए प्रॉपर्टी पे कब्जे होने शुरू हो गए, या प्रॉपर्टियां लेने जाके शुरू हो गई कि नहीं वो तो मेरा हिसाब था, वो तो उन्होंने साइन कर दिए थे, ये तो उन्होंने मेरे को दे दिया, या ये तो उनका कभी था ही नहीं. तो अपनी माता की ढाल बनिए, और मतलब यू विल हैव टू एंटर इनटू, थोड़ी बहुत तो आपको कड़वाहट अपने अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो दुनिया आपसे खिंच जाएगी. आपके खुद के रिश्ते थे, क्योंकि हमारे जो खुद का जो इमीडिएट फैमिली है वही हमारा संसार है, और 3-4 दोस्त हैं. ज़्यादातर दुनिया में आपकी इंटरेक्शन वैसे है क्या, कितनों के साथ है. आप ओवरऑल नोट करिएगा जब व्हेन यू रीच 40-45 कि यार इतने ही लोग थे बस, और इन्हीं में से अगर आपकी ज़िंदगी खराब निकली तो यही बेकार निकलेंगे, तो ज़िंदगी खराब होगी. चाहे सिंपल एज दैट. तो ये बात एक्सेप्ट करके बी रेडी फॉर इट. देन if you've been raised by a single mother, you will be definitely much more emotionally matured, psychologically much more matured, intellectually maybe much more matured than the other counterparts of your age.
बट थोड़ा सी शायद बिजनेस सेंस कम हो, थोड़ी सी ये जो ड्रामेबाजी, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड जो करती है, शायद वो कम हो, तो वो सीखनी पड़ेगी। तो थोड़े से शायद इमोशनल आप ज़्यादा हो जाएं, लॉजिकल हल्के से कम हो जाए। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज लॉजिकल, फेमिनिन एनर्जी इज मोस्टली वेरी वेरी इमोशनल। तभी शायद मेरा मानना है कि मोस्टली आपको women know how to love much more than men can ever learn, क्योंकि भाई they create life inside of a womb that is located inside of their body। तो ये सारी ये बातें कि आपको मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी तो सीखनी पड़ेगी, which usually fathers गिव द एक्सपीरियंस। आपको लगता है जैसे देखते भी होंगे मम्मी, अरे मेरा बच्चा आई डू वट एवर, और अगर मम्मी को बिठवाना होता तो शाम को पापा को आएंगे तुम, और पापा ने कभी रात को फोन, हाँ कहाँ पर, घर आओ, एंड ऑफ स्टोरी। हाँ मम्मी, अच्छा मम्मी को तो आप पूरा निबंध लिखते हैं। तो अलग अलग सिनारियो, अलग अलग शक्तियों से डील करने के, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी सीखनी पड़ेगी, बट नेट नेट ही हो जाएगा। यू हैव टू फिगर योरसेल्फ आउट एंड वर्क ऑन यू। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। कभी अगर ईश्वर ना करे कि आगे पिताजी गुजर जाएं या कुछ हो, कि मेन केयर टेकर प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली हो, मतलब जो निकल जाए ज़िंदगी से। कोविड में बहुतों के साथ ये हुआ, एंड इफ़ यू आर एट अ यंग एज, मे बी दिस इज़ ऑफ हेल्प टू यू। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस आउट कि किसी और का भला हो जाए जो हमने धक्के खा खा के सीखा है, और इतना अपने साथ बैठ के अध्ययन करा है कि जी कैसे हो, क्या कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पे हम सही जा रहे हैं, और चीज़ें मानी हैं, तो ग्रेट, किसी का समय बच जाएगा। एंड समय इज ऑल दैट वी हैव, राइट? वी आर ऑल वॉकिंग टूवर्ड्स आवर डेथ एनी विच वे। तो ठीक है जी, होपफुली दिस विल हेल्प यू आउट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।